राजकुमारी ने सामने वाले से कहा कि डरे नहीं, बहादुरी से बाहर आए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर मालिनफिसन धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ गया, लेकिन उसे जो उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि राजकुमारी न केवल डरी नहीं बल्कि बहुत उत्साहित थी, क्योंकि वह जानती थी कि मालिनफिसन कौन है। हर कोई कमरे में बोरिंग नहीं होना चाहिए। मेरी बहुत ही परी गॉड मदर। हंसती खेलती राजकुमारी को देखकर मालिनफिसन का दिल गहराई से छू गया। उसने राजकुमारी में अपने अतीत की छवि देखी। भले ही वह खुद कभी चोट खा चुका था, पर इन सब का इस बच्चे से क्या संबंध। सोती हुई राजकुमारी को देखकर मालिनफिसन को पछतावा हुआ। उसने पहले के श्राप को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन एक बार श्राप प्रभावी हो जाए तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसका एकमात्र समाधान सच्चे प्यार की चुंबन से श्राप को तोड़ना है। संयोग से लड़की के 16वें जन्मदिन से एक दिन पहले वह एक दूर से आए राजकुमार से मिली। दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्दी ही उनके बीच भावनाएं विकसित हो गईं। इससे मालिनफिसन को उम्मीद नजर आई, क्योंकि लड़के के सच्चे प्यार के चुंबन से भले ही राजकुमारी अपने जन्मदिन पर सो जाए, वह जल्दी ही जाग जाएगी, लेकिन चीजें हमेशा उसकी पकड़ से बाहर हो जाती हैं। राजकुमारी के 16वें जन्मदिन पर 3 परियों ने अचानक वह वर्षों से छुपा हुआ रहस्य बता दिया। अपनी पहचान जानकर राजकुमारी के चेहरे पर अविश्वास था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसकी परी गॉडमदर ने उसे इतना क्रूर श्राप दिया होगा। वह जंगल में मालिनफिसन से सवाल करने के लिए दौड़ी, और जब उसने अपनी परी गॉडमदर से यह स्वीकार करते सुना तो राजकुमारी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वह निराश होकर महल लौट आई, ये सोचकर कि यहाँ उसे परिवार से सांत्वना मिलेगी, लेकिन राजा ने उसे देखकर कोई खुशी नहीं दिखाई, बल्कि उसे कैद करने का आदेश दे दिया। लेकिन आज उसका 16वां जन्मदिन है। कमरे में आते ही उसे उंगली में चुभन महसूस हुई, मानो कहीं न कहीं यह सब पहले से तय था। इसके बाद राजकुमारी ने अनजाने में कमरे का गुप्त दरवाजा खोला, और जैसे आत्मा खो गई हो, वह उस गुप्त कक्ष में पहुंच गई जो कतई चरखियों से भरा हुआ था, और बीच में जो नष्ट की गई चरखी थी वह भी तेजी से घूमने लगी। दूसरी ओर मालिनफिसन ने राजकुमार को ढूंढा और फिर पागलों की तरह महल की ओर दौड़ पड़ा। उसे सूचों के पूरा होने से पहले राजकुमारी को रोकना था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस समय की राजकुमारी पहले ही श्राप के प्रभाव में आकर चरखे के सामने आ गई थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ नुकीली सुई पर रख दिया। जैसे ही सुई ने उसकी उंगली को चुभोया, राजकुमारी तुरंत ही गहरी नींद में चली गई। पहुंचे हुए मालिफिसेंट को बहुत पछतावा हुआ। उसने राजकुमार से राजकुमारी को चूमने के लिए कहा, पर एक बार मिले हुए दो लोग सच्चा प्यार कैसे हो सकते हैं। देखते हुए इन सबको मालिनफिसेंट का दिल बहुत पछता रहा था। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं होता। तुमने मेरे जीवन का प्यार चुरा लिया। अब मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। मैं कसम खाता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये कहकर मालिनफिसन ने राजकुमारी के माथे पर गहरा चुंबन दिया, लेकिन जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, एक चमत्कार हुआ। असल में सच्चा प्रेम चुंबन जरूरी नहीं कि पुरुष और महिला के बीच हो। मालिनफिसन का राजकुमारी के प्रति स्नेह भी तो दुनिया का सबसे शुद्ध प्रेम है। मालिनफिसन राजकुमारी को लेकर महल से निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन धोखेबाज राजा पहले से तैयार था। उसने परियों के लोहे से डरने की कमजोरी का फायदा उठाकर एक लोहे का जाल तैयार किया और मालिनफिसन को फंसा लिया। उसी समय मालिनफिसन ने जादू से कौवे को विशाल ड्रैगन में बदल दिया। ड्रैगन ने आग उगलकर सैनिकों को पीछे हटाया और लोहे की जाल को काटकर मालिनफिसन को बचा लिया। लेकिन किले की जगह बहुत तंग थी। ड्रैगन ठीक से उड़ नहीं सका और जल्दी ही मानव सैनिकों द्वारा काबू में कर लिया गया और मालिनफिसन को लोहे की ढालों से घेर लिया गया। इस समय लोहे की कवच पहने राजा बाहर आया और अपने पूर्व प्रेमी का सामना करते हुए उसने जरा भी दया नहीं दिखाई। लोहे की तलवार निकालकर उस महिला को मारने की कोशिश की जिसने उसे डराया था। सौभाग्य से महत्वपूर्ण समय पर राजकुमारी ने समय पर मालिनफिसन के पंख ढूंढ लिए और उन्हें बाहर निकाल दिया। ऐसा लगा जैसे मालिनफिसन ने कुछ महसूस किया। पंख वापस पाने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। वह परी जो कभी सभी पर गर्व करती थी वापस आ गई। वह लोहे की जंजीर से राजा को खींचकर खिड़की से बाहर ले गया और उसे ऊंचे टावर पर जोर से फेंक दिया। वह इस संकट को समाप्त करना चाहता था, लेकिन इस आदमी को देखकर जिसे उसने कभी बहुत प्यार किया था, वह कठोर नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, पीछे से राजा ने उसे कसकर पकड़ लिया, मानो दोनों को साथ ले जाना चाहता हो। दोनों तेजी से हवा में गिर रहे थे। मालिनफिसन ने बंधन से खुद को छुड़ाया और अपनी आंखों से देखा कि उसका पूर्व प्रेमी जमीन पर गिर पड़ा। ये आदमी जिसने जीवन भर सत्ता का पीछा किया, अंततः उसी महल के सामने मर गया जिसे वह सबसे अधिक पसंद करता था। घटना समाप्त होने के बाद मालिनफिसन ने राजकुमारी को मूर जंगल में ले गया। उसके शांत मन के कारण मूर जंगल भी अपनी पुरानी जीवंतता में लौट आया। एक धूप भरी दोपहर में मालिनफिसन ने राजकुमारी को मूर बना दिया।